स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी एक्स और वाई दो चर आप ले सकते हैं। और इसमें आज एक्सरसाइज है 3.2। और इसका जो पहला क्वेश्चन है काफी बड़ा है, तो आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है कि एक स्कूल के 10 बच्चों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं? 10। उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। बस इतना बताया गया है, और आपको इसका हल निकालना है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। ठीक है। और लेकिन आपको किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो सबसे पहले आपको उसको बीजगणितीय रूप बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या क्या मानना पड़ेगा? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ठीक है। तो हमने मान लिया लड़कों की संख्या x है, और दूसरा है लड़कियां, तो लड़कियों की भी संख्या मान लीजिए। इसको मान लिया y। अब हमें बीजगणितीय जो कम से कम 2 समीकरण बनानी पड़ेंगी। तो जैसा कथन दिया गया है कि टोटल बच्चे कितने थे, कितने बच्चों ने भाग लिया था? 10 बच्चों ने, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को अगर हम जोड़ दें, उनकी संख्या कितनी आ रही थी? x प्लस वाई बराबर 10। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। ठीक है। अब दूसरा कथन क्या था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी अगर ये लड़कियां हैं, लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए या तो इधर 4 जोड़ दीजिए या इधर से 4 घटा दीजिए। जैसे कि दो संख्याएं हैं 6 और 2, इनमें कितना अंतर है? 4 का अंतर है। बराबर करने के लिए या तो इसमें से 4 घटा दो या फिर इसमें 4 जोड़ दो। तो जो ज्यादा है उसमें से घटा दे या कम में जोड़ दे। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसमें आप 4 जोड़ दीजिए। ठीक है। ये आपका दूसरा कथन हो गया। लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, बराबर करने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो एक आपकी समीकरण ये हो गई और एक हो गई आपकी ये। इसी से हम क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण बनाएंगे और उसी से उसका हल भी देखेंगे। इनको लिख लेते हैं। पहली यहां से देखिए y बराबर कितना आ गया, इधर ले जाएंगे 10 माइनस एक्स, ये पहली समीकरण होगी। और यहां से y बराबर क्या है आपका? x प्लस 4। ये आपकी दो समीकरण है, दोनों को आपने नोट कर लिया। अब ग्राफ के लिए हमें क्या करना है कि कम से कम हर समीकरण के 3-3 पॉइंट जरूर हो। तो आप x की वैल्यू लेते जाइए, y निकालते जाएंगे। तो पहले ले लिया x बराबर हमने मान लिया 3, तो y कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गए, कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। फिर x बराबर ले लिया 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। फिर x बराबर ले लिया 5, तो y बराबर 10 में से 5 गए 5। ठीक है। 3 पॉइंट ही ले लिए। तो पहला पॉइंट क्या बना? 3 7, पहले x लिख लिया, फिर y 4 6, फिर 5 एंड 5। ये हमारे इस वाली इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट हमने बना लिए। ठीक है। अब इस वाली के लिए बनाते हैं। तो पहले हम x बराबर कितना ले रहे हैं? मान लो इसमें भी 3 ले लेते हैं। तो y बराबर कितना हो गया? 3 और 4 7। x बराबर लिया 4, तो y बराबर हो गया 4 और 4 8। फिर x बराबर ले लिया 5, तो y बराबर हो गया 5 और 4 9। ठीक है। इसके पॉइंट क्या बने आपके? ये लिख लीजिए 3 एंड 7, 4 एंड 8 और 5 एंड 9। ये इसके 3 पॉइंट बने। ठीक है। और पहली वाली के भी नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। 3-3 पॉइंट कम से कम आपको निकालना है, जिससे आसानी रहेगी। इसके पॉइंट भी यहाँ लिख लेते हैं। पहली वाली क्या है? 3 7, 4 एंड 6, 5 एंड 5। ये पहली वाली के हैं, ये सेकेंड वाली क्वेश्चन के हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। ग्राफ पेपर आपको हम दिखा देते हैं। आपको जो एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा,
यहाँ पे हम बना रहे हैं, लेकिन ग्राफ पेपर देखिए इस तरीके का है। आप बड़े खाने भी ले सकते हैं, छोटे खाने भी ले सकते हैं, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे आप 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चेक कर लीजिए। ठीक है, ग्राफ पेपर को, और इसमें हम बनाना और सिखा देंगे, लेकिन हम ये भी बोर्ड पे बना रहे हैं। तो हमारा एक y अक्ष और एक x, ये मान लीजिए x अक्ष ले लिया और ये y अक्ष ले लिया। ये अक्ष है, लेकिन इस पे संख्या किसकी, इधर लड़कों की, क्योंकि हमने x किसकी मानी है, लड़कों का पहला, और इधर लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब हमें सबसे आगे देखिए 9 है, तो कम से कम 9 खाने तो बनाने ही पड़ेंगे दोनों साइड। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें पहले इस वाली लाइन जो हमने पहले समीकरण थी उसके पॉइंट लगाते हैं। तो x की दिशा में कितने लेने हैं, 3। तब लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 7। इधर से 7 और इधर से 3। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है, x की तरफ से 3, y की तरफ 7। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है 4 और 6, यहां से 4 और यहां से 6, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। फिर 5 और 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन का निरूपण हो गया। इन तीनों पॉइंटों को अगर आप मिला देते हैं, ये पहली लाइन हो गई आपकी। ठीक है, अब दूसरे का लेते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए कि आपने नहीं बनाया है, अब आपको दूसरे के हिसाब से बनाना है। ये पॉइंट आपको निकालना आ ही गए हैं। तो आप सेकेंड वाले का चेक करते हैं। पहली x की तरफ कितना जाना है, 3, और y की तरफ 7। देखिए, x की तरफ 3, y की तरफ 7, यही पॉइंट हो गया पहला। दूसरा 4 एंड 8, 4 एंड 8, ये सेकेंड पॉइंट। 5 एंड 9, ये तीसरा। तो ये दूसरी लाइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, किस पॉइंट पे हमारी दोनों लाइनें काट रही हैं, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का क्या नाम लिखेंगे, क्या हो गया, इधर से कितना था, 3, और इधर कितना था, 7। जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये 3 किसके लिए था, इस दिशा में, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई, आंसर में क्या लिखेंगे आप, 3 पहले आया है और इधर लड़कों की संख्या पहले है, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या हो गई 3, और लड़कियों की संख्या ये हो गई 7। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आप फिर देख लीजिए, जब हमारी लाइन कहीं एक जगह क्रॉस कर जाए दोनों, यानी एक ही बात को कहने के लिए जो आपने बीजगणितीय रूप बनाया था, जब ग्राफीय रूप में जो जहां भी लाइनें कट करती है उसी पॉइंट को उसका आंसर कहा जाता है, कि वही आपका फिट बैठेगा दोनों कंडीशन में। तो देखिए, ये हमारा आंसर आया, इधर 3, इधर से 7, यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की 7। और वैसे भी आप अब चेक कर सकते हैं कि टोटल क्या बताया था, तो विद्यालय के कितने बच्चों ने भाग लिया था, 10। तो देखिए 7 और 3 कितने हो गए, 10। दूसरी कंडीशन क्या थी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 जोड़ देंगे तभी 7 आएगा। तो हमारा ये आंसर समझ में आ गया। आपको कैसे करना है हल, ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो जहां पर आपकी दोनों लाइनें कट करेंगी वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।
और उसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें हम बता देते हैं कि अगर दो लाइनें हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। दो चर है ना रैखिक वाले, उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आपको आसानी रहेगी। विच्छेद और ये सब दो लाइनों का मान लीजिए यह A1 x प्लस B1 y प्लस C बराबर 0, ये पहली लाइन है। और दूसरी है A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, इसमें एक्स वाई तो सेम है, जैसे आपके लड़के लड़कियों की संख्या थी, लेकिन उसके पीछे जो अंक लगे थे वो अलग अलग थे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा तीन तरीके से हल हो सकते हैं। तो पहला है, अगर ये यानी A1 अपॉन A2, पहले तीनों लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या क्या संबंध है। अगर A1 और A2 आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ आपने ये दो चीजें देखनी है, जैसे यहाँ 2 लगा या 3 लगा या 4 या 5, सब अलग अलग है, यानी एक सा नहीं आता है। जैसे यहाँ भी 1/2 आ जाए और यहाँ भी काट के 1/2 आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी सेम नहीं होना है। ठीक है, एक्स के गुणांक किसका, एक्स का गुणांक किसका बटा कर दीजिए, वाई के साथ जो लगे उसको। अगर ये बराबर नहीं है तो आपका एक ही हल आएगा। जैसे अभी हमारा आया था, यानी आपका आंसर आ जाएगा कि इतने रुपए की ये चीजें उतने की है, दोनों एक्स और वाई का एक एक मान आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगर तीनों बराबर हैं, कौन कौन से, ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये, काटने के बाद सब कुछ बराबर, जैसे 1/3 1/3 1/3 आ जाए, 2/3 2/3 एक सा आ जाए, तो ये रेखाएं समपाती कहलाती हैं, यानी बार बार इनका हल आता जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा क्या है, अगर तीनों ले लिया आपने और इसमें ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाती है समांतर रेखाएं, इनका कोई हल नहीं आएगा, आप इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे एक्स और वाई की, इसमें इस समांतर, इनका कोई हल नहीं, तो लिख देंगे कोई हल नहीं। तो आप अगर कभी हल करना है, दो समीकरण दिए जाए तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या ऐसा रूप तो नहीं है। अगर ऐसा रूप है तो आप उसको हल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कह दें 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, और दूसरी समीकरण दे दिया जाए, देखो जब इसमें ये बटा ये कितना आया, A1 अपॉन, और ये हो गया, क्या तीनों बराबर है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 एकम 6 6 दूनी 12, तीनों बराबर हो गए, 1/2 1/2 1/2। तो ठीक है, चेक करना आ गया। तो अगले क्वेश्चन जो है इसी पे है सारे आधारित, तो उसमें मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।